नमस्कार। आज पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की कि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत है, खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। और अमेरिका के जो नागरिक हैं, अमेरिका के जो सिटीजन हैं, वो पाकिस्तान ट्रेवल करते हुए एहतियात बरतें। ये एडवाइजरी एक ऐसे टाइम पर आई है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद बातचीत कर रहे हैं वॉशिंगटन में बैठ के, और वहां के सीनियर लीडर्स से, डिफेंस सेक्रेटरी से अभी हाल में मीटिंग हुई और दूसरे लीडर से मीटिंग कर रहे हैं। एडवाइजरी आई है। कोई एक टाइमिंग होता है किसी एडवाइजरी का। जब बाजवा साहब वहां थे, बाजवा साहब को ग्रैंड रिसेप्शन दिया जा रहा है, जो कि मिनिस्टर्स को ही दिया जाता है, वो एक आर्मी चीफ को दिया जा रहा है। ऐसे टाइम पे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऐसी एडवाइजरी जारी कर रही है। क्या ये इंडिया को खुश करने का तरीका है कि देखिए हम बाजवा साहब को यहां बुला रहे हैं और इंडिया को खुश कर रहे हैं, देखो एडवाइजरी भी दे दी? या कहीं कुछ गड़बड़ है? एक ऐसे कंट्री से ये एडवाइजरी आ रही है जिसमें से हर हफ्ते लगभग एक खबर आती है कि कोई आदमी एक बंदूक लेके, बड़ी सी बंदूक लेकर किसी क्लब में घुस गया, गोली चला दी। किसी एक स्कूल में घुस गया, गोली चला दी, कई लोग मारे गए। वहां पे ज्यादा इंसिडेंट सुनाई देते हैं, और इंडिया में, पाकिस्तान में कम इंसिडेंट सुनाई देते हैं ऐसे। और इंडिया पाकिस्तान में जो भी होते हैं वो स्ट्रेट टेरर के होते हैं। वहां जो होते हैं वो शौकिया किलिंग होती है। फिर भी एडवाइजरी दूसरे कंट्री के लिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ फकर यूसुफजई साहब हैं। फकर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनको अब तो हाउस होल्ड में इंडिया में। फकर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। फकर बहुत साहब शुक्रिया, पहली थैंक चीज यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फकर साहब पहली चीज अमेरिकन एडवाइजरी का मतलब क्या है? जी जी, या रोहित साहब, एक तो ये है कि ये मेरे ख्याल में आप जो एशियन हैं, आप हो गए, हम हो गए, शायद आप लोगों के यहाँ कम लगती होगी एडवाइजरीज यूके की या किसी और कंट्रीज की, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा है। ये आपको याद होगा 2005 से जब 13 तक टेररिज्म का एक बहुत बड़ा लंबा फेज चला था, उन दिनों में तो ये बहुत ज्यादा था। और जितने भी कंट्रीज थे, मोस्टली स्पेशली जो जिनको हम वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, तो ये एडवाइजरीज वो लोग जारी किया करते थे कि भाई आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे, तो मतलब मेन सिटीज में स्पेशली चले, इस्लामाबाद में तो आपको उनको भी पता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लाहौर तक भी ठीक है, कराची में भी उस वक्त थोड़ा बहुत ये सब कुछ चला करता था। फिर खैबर पुख्तनख्वा अनफॉर्चुनेटली उसकी जद में सबसे ज़्यादा आया, सबसे ज़्यादा नुकसान भी वहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद बारी आती है बलूचिस्तान की, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो क्वेटा हो या फिर उनके बाकी जो सिटीज़ हैं, कैपिटल को मिला के सब में अक्रॉस द बोर्ड मैं कहता हूँ हमले होते थे। और काफ़ी बेगुनाह लोग जो हैं, इनोसेंट सिटीजन जो थे, वो बेचारे उनकी जानें गई थी। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी जो ये वाली नई वाली एडवाइजरी आप बता रहे हैं कि ये जारी हुई है, और बाजवा साहब भी वहाँ पे मौजूद है, BUNGA में भी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी एक हेलो हाय हुई थी, जो बाइडन की, एंथनी ब्लिंकन की बिलावल के साथ मुलाकातें हुई, और काफ़ी एक बिजी वीक गुजारा पाकिस्तान के डेलीगेशन ने वहाँ पर। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में डोनाल्ड ब्लूम साहब जो हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में वो जा रहे हैं। वो खैबर पुख्तनख्वा के इलाके हों या फिर अभी 2 दिन पहले वो कश्मीर गए हुए थे, इसमें मुजफ्फराबाद में। वहाँ पे उन्होंने 3 दिन गुजारे और मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने मुलाकातें की। तो अमेरिकन का ये है कि ये एडवाइजरीज भी इनके यहाँ से आती है, और साथ में इनके जो लोग हैं वो ट्रैवल भी करते हैं। बेशक वो पेशावर में इनका कौंसलेट मौजूद है, लाहौर में इनका कौंसलेट मौजूद है, कराची में इनका कौंसलेट US का मौजूद है। तो ये मतलब ट्रैवल भी करते हैं, और उस वक्त भी करते थे कि जिस वक्त काफ़ी मतलब बहुत ही बुरे हालात, मैंने आपको 2005 और 13-14 के बीच में जो टाइम बताया, काफ़ी क्रूशल टाइम था। और उन दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि जो टेरर फैलाता है उसके लिए तो ये खबर है कि ठीक है, अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी को या किसी इंडियन को या फिर किसी अफगानिस्तान के सिटीजन को मार दिया, शायद उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी। हालांकि इंसान तो सारे हैं, किसी के भी खून बहता है तो वो नुकसान है, और मेरे ख्याल गलत है, ज्यादती है।
लेकिन जब आप किसी वेस्टर्न दुनिया के किसी को करते हैं, इस तरह टारगेट करते हैं, तो उसकी खबर फिर आपको पता है कि वो बहुत दूर दूर तक, वो CNN भी उसको रिपोर्ट करता है, गार्जियन भी करता है, न्यूयॉर्क टाइम एंड वाशिंगटन पोस्ट भी करता है, स्काई और BBC, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो खबर जो है वो जा रही होती है। तो ये भी एक रीजन है। और अभी रिसेंटली जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा खैबर पुख्तनख्वा में दोबारा से हमें चीजें नजर आ रही हैं, तो हम तो यहाँ पे बैठ के चले, हम तो हैं इस कंट्री के रहने वाले, हम या खैबर पुख्तनख्वा के रहने वाले, तो हम तो अपने इलाका या वो चीज नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो दूसरे कंट्री का बंदा है वो, या उनकी एम्बेसीज यहाँ पे जो ऑपरेट करती है वो, रोहित साहब, वो कहती है कि भाई हम क्यों, मतलब पाकिस्तानी जाने या जो उनके साथ जिनका पड्डा चल रहा है, वो TTP के साथ चल रहा है या BLA के साथ चल रहा है, आपस में जो करना है करो, हम अपने लोगों को, क्योंकि इससे एक चीज हमें थोड़ी सी, हालांकि हमें बुरी लगती है ये चीज कि यार उन्होंने एडवाइजरी, और होता है कि अगर लेट सपोज मैं आपके घर पे आता हूँ या आपके शहर में आता हूँ या आपके इलाके में आता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का है रोहित साहब, यहाँ पे तो मुझे या मेरे फैमिली के किसी लोगों को नहीं आना चाहिए, तो यकीनन आपको बुरा लगेगा। अगर मेरे हवाले से ये कोई बात करता है तो मुझे भी बुरा लगेगा, यहाँ यार मेरे यहाँ एक मेहमान आ रहा है और वो इस तरीके से। तो ये सारी वो चीजें जिसकी वजह से मसाइल क्रिएट होते हैं, लेकिन इससे एक चीज हमें बड़ी क्लियर होती है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिरी हद तक जाते हैं, जो नॉर्मली हम लोग नहीं जाते। बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें हमें ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि उसमें हमारी जो गवर्नमेंट्स होती है या हमारा जो कंट्री का रोल होता है उस तरह का नहीं होता। ये लोग भाई अगर एक सिंगल बंदा इनका कहीं गया हुआ है, किसी एडवेंचर पे गया हुआ, K2 पे गया हुआ या कहीं और गया हुआ, तो ये सारी उसकी जो है ना इंफॉर्मेशन और सारी चीजें रखते हैं। लेकिन अगर उस हिसाब से हम लोग बात करें कि यार कोई पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका गया हुआ या XYZ किसी और कंट्री में गया हुआ, तो वहां पे एम्बेसीज को नॉर्मली नहीं पता होता यार, और जब उनके साथ कोई मिसहैप हो भी जाता है तो उनका रिस्पांस का जो टाइम है वो इतना इतना डिले होता है कि मतलब दुख होता है उस चीज का। उससे पहले कोई और लोग उसकी हेल्प कर ले सो कर ले, तो वो नहीं करते। तो ये सारी चीजें, और साथ में आपने जिस तरीके से कहा कि एक पॉलिटिकल तरीकाकार भी है कि भाई ये कर दो, जिस तरह भी डोनाल्ड ब्लूम ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया और वहां उन्होंने अपने ट्वीट में जो लिखा हुआ था कि यार डोनाल्ड ब्लूम द US एम्बेसडर विजिटेड मुजफ्फराबाद आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उस पर काफी मतलब शोर मचा इंडिया में। तो क्यों, हालांकि पहले वो ना इंडियन साइड के कश्मीर को वो नाम देते हैं जो आप देते हैं, और ना इस साइड के कश्मीर को उन्होंने वो नाम दिया जो हम देते हैं। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि डोनाल्ड ब्लूम ने वहां पे 2-3 ट्वीट्स उनके उस पे पड़ी हुई थी ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। तो ये सारी चीजें, अच्छा उस पे लोगों ने कहा कि शायद अब इंडिया को थोड़ा सा वो करने के लिए कि भाई चीजों को बैलेंस करने के लिए, जिस तरह वो हमें F-16 के लिए $450 मिलियन का उन्होंने अनाउंस किया कि जी आप लोगों को अपग्रेड करके हम ये जहाज जेट फाइटर्स करके देते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब होता है उनको लगता है कि हाँ यार उन्होंने पूरी दुनिया को देखना होता है। लाजमी सी बात है इंडिया की इंपॉर्टेंस उनके यहाँ कम नहीं है। अगर हम ये कहें कि जी इंडिया की इंपॉर्टेंस उससे कम हुई या कम है उनके यहाँ, तो ऐसा नहीं है वाशिंगटन में, ठीक है। फिर अगर वो पाकिस्तान को देखते तो पाकिस्तान को किसी और तरीके से वो लेते हैं। उनको पता है कि भाई वो चाइना के साथ है तो चलो वहां से उसको थोड़ा सा अलग करके हमने रखना है। तो ये सारी गेमें जो है वो चल रही होती है, हमारे इर्द गिर्द चल रही होती है। हाँ, हमें क्या करना है, हमें ये करना चाहिए कि जिस तरह वो अपने लोगों के बारे में बड़े कॉन्शियस रहते हैं, इस तरह अगर हमारे वाले भी हो जाएं तो मतलब हमें खुशी होगी कि हाँ यार होना चाहिए, और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनको फैसिलिटेट करना कि ये सारी चीजें ना देखनी पड़े। तो ये करना पड़ेगा बजाय इसके कि हम इसके ऊपर वो करें। और फिर जो गन लॉबी है अमेरिका की, अनफॉर्चुनेटली मतलब वहां पे भी मैं उनको इनोसेंट कहता हूं, बेशक उसका कोई कोई किसी भी रिलीजन से ताल्लुक है, वो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, वो इजराइल के हैं या किसी और कंट्री के हैं, लेकिन उनको बगैर किसी वजह के जाके कोई मतलब फायर करके आ जाता है और उनको इतने सारे लोगों को या बच्चियों को मार देता है, क्लब में जाके फायर करते हैं, वो मार देते हैं। तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस की जरूरत है। हम लोग तो चलें ठीक है, हम तो आते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं हमारे, एशियंस हैं हम लोग, लेकिन ये तो
बहुत एडवांस ममालिक हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं इनके पास, स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं इनके पास। हम लोगों के पास तो शायद उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है जो इनके पास है। वो कहते हैं जी सैटेलाइट्स हमारे पास है, हम एक एक कोना दुनिया का देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों के ऊपर इनको भी काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। और हाँ, हमारी गवर्नमेंट्स को ये लर्न करना चाहिए कि जितने वो कंसर्न होते हैं अपने लोगों के बारे में, इतना हमारे वालों को भी होना पड़ेगा। राइट। एक ये जो इनकी एडवाइजरी आई वो किस कंटेक्स्ट में आई, यानी किस चीज में, क्या चीज उसके पीछे थी। मैं अगर इस पे बात करूं तो जी, एडवाइजरी से पहले या उससे भी पहले बाजवा साहब वहां पहुंचे, ग्रैंड रिसेप्शन मिला और वहां से अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गए, जाकर के उसे आजाद कश्मीर बोला। इंडिया ने उस पर आज ऑब्जेक्ट किया है। उसके बाद एक यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन के उसमें एक अमेरिकन प्रस्ताव आया जिस पर यह बोला था कि वीगर मुस्लिम्स या उइगुर मुस्लिम्स, जो भी आप उसे बोले, मुस्लिम्स पे जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उस पर वोटिंग करनी है। इंडिया ने उसमें अपने आर्च राइवल चाइना के खिलाफ वोटिंग नहीं की, उसमें एब्सटेन किया। इससे इंडिया ने यह कन्वे किया कि हम आपसे नाराज हैं, और उसके बाद ये एडवाइजरी आई है। तो क्या अमेरिका को ये लग रहा होगा कि इंडिया इस एडवाइजरी से खुश हो जाएगा, या एडवाइजरी से खुश हो जाएगा, वापस अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती मानने लगेगा? नहीं, दरारें साफ दिख रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल एडवाइजरी है और कोई और रीजन नहीं है इस एडवाइजरी का? जिस तरीके के इंडिया अमेरिका रिलेशंस, क्योंकि दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की जरूरत है, रिलेशंस खराब नहीं होंगे। ये नुक्ताचीनी जो हो रही है, ये नुक्ताचीनी भी कहीं ना कहीं बता देती है कि हम आपसे खुश नहीं है, और हम वाकई में अमेरिका से खुश नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अमेरिका जो पॉलिटिक्स पहले खेल रहा था 90 से पहले, आज उसे पता ही नहीं, या वो उस 90 के दौर से बाहर नहीं निकला जहां वो सोचता था कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। इंडिया अब उससे बहुत आगे निकल चुका है और इंडिया अपने पावर पे खड़ा है। रशिया से भी अच्छे मेंटेन कर रखे हैं रिश्ते, और अमेरिका से भी कर रखे हैं। तो इस पॉलिटिकल एडवाइजरी को निकाल के क्या क्या हासिल करना चाह रहा है पाकिस्तान? इनफैक्ट जो F-16 की बात करें, 48 साल पुराना प्लेन है। 48 साल पुराने प्लेन को आप अपग्रेड भी कर लोगे तो साइकिल से वो मोटरसाइकिल थोड़ी बन जाएगा। उससे इंडिया को प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम इससे है कि जिस तरीके से आपके एम्बेसडर जाकर के आजाद कश्मीर बोल रहे हैं, उस पे ऑब्जेक्शंस हैं। तो ये पॉलिटिकल एडवाइजरी से आपको क्या लग रहा है, अमेरिका क्या इंडिया को खुश करना चाह रहा है, या क्या पॉलिटिकल एडवाइजरी जैसे ये 3 दिन मेरे पहले ख्याल है क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से इंडिया शायद इस बात पे, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के लिए कोई बहुत मतलब मैटर ऑफ कंसर्न है एडवाइजरी वाला, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, एक चीज हुई है कि पिछले जब से ये नई हुकूमत, अब तो खैर नई हुकूमत नहीं है, 11 अप्रैल से आई हुई है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने इनको हो गए, तो इसके बाद अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो कदरे बेहतर हुए हैं। क्योंकि उससे पहले बिल्कुल वो लोग कहते हैं जीरो पे थे, मैं कहता हूँ जीरो से भी नीचे थे। क्योंकि एक तो उनका मतलब एम्बेसडर लास्ट 3 और 4 ईयर से नहीं था पाकिस्तान में। इसके साथ साथ उनका जितना भी मतलब बातचीत थी हमारे साथ, वो मुकम्मल तौर पे बिल्कुल बंद थी। वो कोई बात नहीं करते थे, कुछ भी नहीं होता था, आना जाना सब कुछ। तो उसमें थोड़ी सी एक बेहतरी आई है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि थोड़ी सी बेहतरी आई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ अगर उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो वो इंडिया को एक साइड पे रख लेगा। वो इंडिया को इग्नोर शायद नहीं कर सकता। अब ये उनको भी पता है, ये हिंदुस्तान को भी पता है, और ये मेरा ख्याल पाकिस्तान को भी ये बात बड़ी क्लियर है। बाकी किसी को और को पता हो या ना पता हो, लेकिन इन 3 कंट्रीज को आपस में पता है इस चीज का कि हर किसी की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। और जिस तरीके से क्वाड शॉड और ये सारी चीजें बनी हुई है, तो वो अगर ऐसा कुछ करता है अमेरिका, तो उसको पता है कि यार चाइना को मैंने हैंडल करना है, या फिर और इस रीजन में बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, पाकिस्तान उनके साथ होता है, ठीक है, पाकिस्तान जो भी कुछ कर सकता है वो करता भी है और किया भी है। उनके लिए काफी आउट ऑफ द वे जो है वो फेवर देते हैं अमेरिकन को। उनकी मैं कहता हूं कि लॉबिंग या उनका इन्फ्लुएंस मैं कह दूंगा वो बड़ी स्ट्रांग है, और उसकी बहुत सारी रीजंस है, ऐसा भी नहीं है। अब न्यू दिल्ली में उनका इन्फ्लुएंस उस तरह का नहीं चलता। उसकी वजह क्या है? आप लोग ना तो IMF से लोन लेते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चीजें, आपकी डिपेंडेंसी कितनी होगी यूएस के ऊपर? शायद बहुत कम है।
ठीक है, आप वेपन्स खरीदते हैं वहां से, लेकिन आप उनको पैसे देते हैं, इतनी इतनी बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान उनके वेपन्स के लिए, ठीक है, जो 78 बिलियन डॉलर अपना साल का अपने डिफेंस पे लगाता है। अगर उसमें वेपन्स वो 30 अरब डॉलर का या 40 अरब डॉलर का भी खरीदता है तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। वो मार्केट है रशिया के पास या फिर यूरोपियन कुछ कंट्री के पास, या कुछ जो अपना आप लोग खुद चीजें बनाते हैं वो वहां पे वो। तो अमेरिका क्यों नहीं चाहेगा कि भाई ये मार्केट हमारे हाथ में आ जाए? उनके पास क्या है, वो तो वेपन बेचता है दुनिया में और उससे जो है वो अय्याशी मारता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस कितने होंगे उनके पास? ऑयल एंड गैस क्योंकि एक बहुत बड़ा चीज शुमार होती रही है। अगर हम लास्ट 3 और 4 डिकेड्स की बात कर लें, सऊदी अरेबिया या दूसरे कंट्रीज को हमने देखा कि तेल की वजह से वो लोग काफी आगे है, उनकी इकोनॉमीज बड़ी स्ट्रांग हुई, जिसमें रशिया भी शामिल है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनको इस एडवाइजरी से हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ता है। लेकिन जो बाकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पे शायद मुझे जो चीज लगती है कि हिंदुस्तान गालिबन डॉक्टर जयशंकर साहब को भी सुना मैंने या फिर बाकी लोगों ने, तो शायद वो इतने ज्यादा खुश नहीं है उन चीजों से जो उनको नजर आ रही। हालांकि बहुत कुछ मेरे ख्याल में नहीं हुआ, शायद जो पहले होता था वो चीजें नहीं है उस तरह की, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके ये 3-4 साल तो मुकम्मल खामोशी थी। वो बिल्कुल जिसे कहते थे ना बात करते थे, कोई चीज देना या लेना तो बहुत दूर की बात होती है, तो वो कुछ नहीं था। अभी जब ये डेवलपमेंट शुरू हुई है तो शायद जयशंकर साहब को ये लगता है कि भाई हम आपके साथ अगर क्वाड में आपके मेंबर हुए और आपके साथ मतलब अब G20 में हम आपके साथ खड़े, और गालिबन अब ये सुनने में आ रहा है कि जो G7 का मतलब वो है ग्रुप है, उसमें 8वां मुल्क गालिबन हिंदुस्तान शामिल हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीजें अब अमेरिकन को भी पता है कि यार हिंदुस्तान को आप उस तरीके से नहीं हैंडल कर सकते कि कोई दबाव डालकर या कोई और चीज करके आप उसको जिसे कहते हैं कि बिठा देंगे या उसको कहेंगे भाई ये वाली चीज नहीं करनी। ये चीज अब उनको आहिस्ता आहिस्ता से पिछले 1-2 सालों में तो बड़ी क्लियर हुई है। वो I2UTU में जब हमने देखा, या फिर ये जो रशियन ऑयल आप लोग खरीद रहे थे, या जो S-400 सिस्टम आप लोगों ने जो ये मतलब लास्ट 6 मंथ को या 1 साल को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि अमेरिकन के सामने ये बात क्लियर हो गई है कि भाई यहाँ पे हम अपना दबाव नहीं डाल सकते। हाँ, ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी या उनकी टीम डॉक्टर जयशंकर साहब के साथ कोई मतलब प्यार मोहब्बत से बात करके और वो कोई बात उनकी मान ले, लेकिन वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिसीज को जब हम लास्ट 75 ईयर्स को देखते हैं, बेशक इनसे पिछली हुकूमतें हो या अभी वाली आप लोगों की बीजेपी की हुकूमत हो, उन लोगों ने ज्यादातर फैसले जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में वो लोग करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो नई हुकूमत आई है वो कोशिश करी, क्योंकि अमेरिका के बगैर रोहित साहब सीधी सी बात है हमारा भी गुजारा नहीं होता, सच्ची बात है। हम बेशक जितनी मर्जी उनको गालियां दें, जितना मर्जी हम उनको बुरा भला कहें, जुम्मे के रोज मेंबरों पे हमारे मौलाना हजरात बैठकर उनको जितनी मर्जी बद्दुआएं दे, लेकिन जाना हमें फिर भी अमेरिका के पास होता है, वो IMF के जरिए हो, वो वर्ल्ड बैंक से लोन हो, या वेब 16 के लिए पार्ट्स हो, या कोई और टेक्नोलॉजीज हो, हमने जाना वहीं पे होता है। बीजिंग अब थोड़ा सा साइड लाइन हुआ है, लेकिन इस वक्त वाशिंगटन के साथ जो चीजें हैं वो शायद अब आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर होना शुरू हुई, और गालिबन लगता ऐसे है कि जो भी नई हुकूमत आएगी, अगर इमरान खान साहब ना आए तो फिर मजीद उसमें बेहतरी आ सकती है। राइट। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, शोज चल रहे हैं फिर भी। थैंक्स अ लॉट फकर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा एनालिसिस और बहुत बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दी। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक शो और करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, जय हिंद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।